नमस्ते। अध्ययन विषय विज्ञान, कक्षा 6, पाठ 5, भाग 2। शिक्षण प्रसंग पदार्थों का पृथक्करण, भाग 2। इस पाठ के भाग 1 में हमने पदार्थों के पृथक्करण की 4 अलग अलग विधियों के बारे में पढ़ा। यह विधियां कौन सी थीं? पहली थी हस्त चयन विधि, दूसरी थी थ्रेसिंग विधि, तीसरी निष्पावन विधि, चौथी चालन विधि। पाठ 5 भाग 2 पदार्थों का पृथक्करण भाग 2 में हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों और उनके उत्तर के बारे में सीखेंगे। पहला प्रश्न है, पंकिल जल के नमूने में से स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए हम 3 प्रक्रियाएं उपयोग करेंगे। पहला, पंकिल जल को किसी साफ बर्तन में 1 घंटे रखेंगे और मिट्टी की अशुद्धियां तली में बैठने या अवसादित होने देंगे। दूसरा, अवसादित मिश्रण को हिलाए बिना जल को दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे। तो अवसादित मिश्रण को हिलाए बिना जल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। तीसरा प्रक्रम, जल की पंकिल अशुद्धि या मिट्टी कणों को पहले कपड़े से छानेंगे और फिर फिल्टर पत्र से छान कर स्वच्छ जल प्राप्त करेंगे। यह हो गया पहले प्रश्न का उत्तर।
इस उत्तर में कुछ कठिन शब्द हैं, वो ये हैं। पंकिल, नमूना, अवसादित, निस्तारण, अशुद्धि, और कणों। दूसरा प्रश्न है बाष्पन और बाष्प का संघनन क्या है। किसी द्रव को उसकी वाष्प में परिवर्तित करना बाष्पन कहलाता है। किसी द्रव की गर्म द्रव बाष्प को शीतल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे समुद्र के पानी को गड्ढे में भर कर सूर्य की गर्मी से पानी को बाष्पित कर प्राप्त लवण मिश्रण को शुद्ध साफ और शुद्ध छानकर या शोधन कर नमक प्राप्त करना, यह बाष्पन और संघनन के कारण होता है। इस प्रश्न दो में कुछ कठिन शब्द। बाष्पन, बाष्प का द्रव में परिवर्तन। संघनन, शीतल, गड्ढा। अब तीसरा प्रश्न है संतृप्त विलयन क्या है। किसी विलयन
में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके तो वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन कहलाता है। जल या कोई द्रव पदार्थों की अलग अलग मात्राएं घोलता है। किसी द्रव को गर्म करने पर उसमें किसी विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। प्रश्न यहाँ क्या होता है? किसी द्रव में किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोली जा सकती है? नहीं, एक सीमित मात्रा ही घोली जा सकती है। संतृप्त विलयन मात्राएं और घोली